ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज बीइंग अवेयर ऑफ द चेंज एंड कंज्यूमिंग चेंज बाय द चेंज। अर्थात ध्यान परिवर्तन के प्रति जागना है और परिवर्तन के माध्यम से ही परिवर्तन को समाप्त करना है, परिवर्तन को तिरोहित कर देना है। जीवन में लगातार परिवर्तन है, कांस्टेंट चेंज है। सूत्र कहता है कि ध्यान उस परिवर्तन के प्रति जाग जाना है और परिवर्तन के माध्यम से ही परिवर्तन को तिरोहित कर देना है, समाप्त कर देना है, कंज्यूम कर लेना है। तो कैसे परिवर्तन समाप्त होगा? परिवर्तन के माध्यम से। सिंपल, परिवर्तन के प्रति जागने से। जब परिवर्तन के प्रति जागेंगे तो उसके पीछे की जो परत है वो भी समझ में आएगी, जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी नहीं बदलती। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के इस परिवर्तन को नहीं देखता, परिवर्तित होते हुए स्वभाव को नहीं देखता, तो अपरिवर्तनशील के प्रति जागना भी मुश्किल होता है। यूं तो हर कोई जानता है कि सब बदल रहा है, परिवर्तित होता हुआ चला जा रहा है, जानता हर कोई है, लेकिन वो उसमें जागता नहीं है, अवेयर नहीं होता। परिवर्तन कभी कभी व्यक्ति को बाध्यता जैसे भी लगते हैं, कभी कभी परिवर्तन मजबूरी जैसे लगते हैं। प्रकृति अपने चक्र में परिवर्तन लाती है और व्यक्ति खिंचता चला जाता है। हालांकि वो देखता है परिवर्तनों को, लेकिन उन परिवर्तनों में शामिल रहते हुए, इन्वॉल्व रहते हुए देखना भी उसको जागने नहीं देता। जागना एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया। जागना एक तो गहरा स्वीकार है कि हाँ है परिवर्तन, और परिवर्तन से कोई संघर्ष नहीं है, परिवर्तन से कोई उलझाव भी नहीं, उसमें उलझना भी नहीं है परिवर्तन, उसको हम देख रहे हैं, परिवर्तन को चलने दे रहे हैं। और इस स्वीकार के माध्यम से ही सजगता पैदा होती है। अगर हम अपने शरीर की ही बात देखें तो जन्म लेने के साथ वृद्ध होते चले जाने तक शरीर कितना बदलता है, कितना परिवर्तन उसमें होता है। इस परिवर्तन को तो हर कोई देखता है, हर कोई ऑब्जर्व करता है। प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर हम उस परिवर्तन के प्रति जागे रहें तो हमारे अंदर एक ठहराव आता है। वो ठहराव परिवर्तन के प्रति जागने की प्रतिक्रिया से, यानी कि उसके पीछे तो अपरिवर्तन का ही केंद्र है, तो हम उस अपरिवर्तनशील केंद्र में खींच लिए जाते हैं। और अपरिवर्तनशील केंद्र में खींच लिया जाना ही परिवर्तन को समाप्त कर देना है। परिवर्तन से रेजिस्टेंस नहीं करना है, चेंज से प्रतिरोध नहीं करना है। यानी परिवर्तन से अगर प्रतिरोध व्यक्ति प्रारंभ करता है तो तमाम तरह के द्वंद्व और परेशानियों से घिरता है। युवावस्था तक तो देखिए अपने शरीर से भी कोई प्रतिरोध नहीं करता, लेकिन युवावस्था से जब वृद्धावस्था की ओर जा रहा होता है तो एक कॉन्सेप्ट के चलते हुए कि युवा बने रहना चाहिए, तो व्यक्ति कितनी कोशिश करता है कि युवा बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वृद्धावस्था ना आए। बाज़ार कितने प्रोडक्ट से भरा पड़ा है जो व्यक्ति को यह आश्वासन देते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक युवा बने रह सकते हो। कितनी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हैं, कितने बोटॉक्स के प्रोडक्ट्स हैं और तमाम चीज़ें हैं। मतलब पूरा बाज़ार भरा पड़ा। ये बस प्रतिरोध के कारण। अगर सहज झुर्रियाँ आने लगती चेहरे पे तो क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? आने दो। सहज विकास में कोई भी अड़चन कहाँ है? इसी तरह से ऋतुएं बदलती हैं, इसी तरह से समाज में परिवर्तन होता है, इसी तरह से चारों तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन है। जब परिवर्तन हो रहा हो तो तुम परिवर्तित हो,
पूरी तरह तुम भी बदलो, और फिर तुम देखोगे कि यही है परिवर्तन को परिवर्तन के माध्यम से कंज्यूम करना, तिरोहित करना, कंज्यूमिंग चेंज बाय द चेंज। क्योंकि अक्सर जीवन में क्या दुर्घटना घटती, एक तो परिवर्तन है और व्यक्ति अपनी किसी पुरानी धारणा में अटक कर परिवर्तन से लड़ाई लड़ने लगता है। पीढ़ियों का संघर्ष भी यही है, जो जनरेशन्स का स्ट्रगल है वो यही है, क्योंकि एक पीढ़ी एक मान्यता में अटक गई है, एक धारणा में, दूसरी पीढ़ी अपनी दूसरी मान्यता और धारणा में जी रही है, दोनों टकराते हैं। लेकिन जब बदलाव आए तो पूरी तरह बदल जाओ, और जब तुम पूरी तरह बदलोगे, बदलाव का स्वीकार करोगे, उसमें जागोगे, तो निश्चित ही तुम अपरिवर्तनशील केंद्र में सरक जाओगे। और अपरिवर्तनशील केंद्र में सहजता से सरक जाना, स्थित हो जाना, वही ध्यान है। ध्यान की सुंदरतम अवस्था है। तो परिवर्तन से कभी भी घबराओ नहीं। जीवन का नियम है परिवर्तित होते चले जाना। ग्रेसफुल्ली, गरिमापूर्ण ढंग से परिवर्तन के साथ चलो, उसे पूरा स्वीकार करो और परिवर्तित होते रहो। किसी पुरानी धारणा में मत अटको, परिवर्तित होते रहो। तो तुम देखोगे कि परिधि पर तो सारी हलचल है, लेकिन केंद्र स्थिर है, स्टिल है। और तुम्हें परिधि से केंद्र की तरफ आ जाना है, सरकमफ्रेंस से सेंटर पे आ जाना है, और वहाँ पर सारा परिवर्तन तिरोहित हो जाता है। और जहाँ सारा परिवर्तन तिरोहित होता है जिस केंद्र पर, वहीं से फिर से सारा परिवर्तन निकलता है, सारी धाराएं निकलती हैं। यही जीवन का नियम है। ऐसे ही जीवन चक्र घूमता रहता है, और जो इस जीवन चक्र के केंद्र में सरकता है, स्थित होता है, वही ध्यान में भी स्थित होता है।